हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि JKPSC 10+2 बॉटनी के लेक्चर्स हमने अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसका पहला लेक्चर हम कर चुके हैं जिसमें हमने वायरस के बारे में पढ़ा था और उसकी ओरिजिन की कुछ थ्योरीज को देखा था और साथ ही साथ कुछ MCQs को भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज केमिकल कंपोजिशन एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस एंड कंसेप्ट ऑफ विरियोड्स। ठीक है, तो अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो जो पहला यूनिट है आपका वायरस वाला, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स दिए हुए। ठीक है, और साथ ही साथ में लास्ट में कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के MCQs इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अगर हम वायरल के केमिकल कंपोजिशन और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए वायरस की बात करते हैं तो ये दोनों ही सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा वायरस है वो दो मेन कंपोनेंट से बना होता है। पहला है हमारा न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, अगर न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस की बात करें, ठीक है, जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि या तो न्यूक्लिक एसिड उसका DNA होगा या RNA होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस का जो जीनोम होता है उसमें या तो DNA होगा या तो RNA होगा, दोनों कभी भी नहीं होंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम DNA की बात करते हैं तो कौन सा DNA हो सकता है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है। सिमिलरली RNA भी सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है वायरस के जीनोम में। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई और दूसरी बात ये होगी। ठीक है, अब फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड का? आप सभी को पता है कि न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, टू कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट्स। ठीक है, वायरल के कंपोनेंट्स की सिंथेसिस करना, रेप्लिकेशन करना। ठीक है, तो उसका ये जीनोम होता है जो भी है DNA RNA, तो ये इसका फंक्शन रहता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन कोई बनता है तो मेरे ख्याल में ये बनना चाहिए कि जो वायरल में जीनोम होता है, वायरल का जो जीनोम होता है उसमें DNA होता है या RNA होता है या बोथ होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आइदर DNA होगा आइदर RNA होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो DNA डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वेयर एज RNA भी सेम सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्सिड की। ठीक है, तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसको सराउंड जो करेगा वो क्या करेगा, एक प्रोटीन कोड करता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। ओके, तो कैप्सिड की बात करते हैं तो ये छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के बनता है। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के बनता है, इसको बोलते हैं कैप्सोमेर। ठीक है, ये छोटे छोटे यूनिट जो मिलके कैप्सिड को बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैप्सोमेर। ठीक है, अगर हम बात करें कैप्सिड के फंक्शन की तो इसका फंक्शन क्या होगा? ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला कि इस तरह से कैप्सिड है, अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड है वायरस का, तो क्या करेगा, ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करेगा। कैप्सिड का काम क्या है? न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस को प्रोटेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना और डिलीवर करना होस्ट में। ठीक है, जो वायरस का हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? कैप्सिड का है। उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? कैप्सिड का है। और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको डिलीवर करना, ठीक है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें वायरस के जीनोम को डिलीवर करने का भी काम किसका है? कैप्सिड का है। कहीं ना कहीं ये कैप्सिड उसकी मदद करता है वायरस की। ठीक है, और आल्सो कैप्सिड हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल में अगर अटैचमेंट करनी है तो भी कैप्सिड जो है वो क्या करता है? हेल्प करता है। अगर हम बात करते हैं कैप्सिड की शेप की, ठीक है, किस तरह की शेप हो सकती है, तो हेलिकल हो सकती है, ऐसे रॉड टाइप हो सकती है। ठीक है, आइसोहेड्रल हो सकती है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ठीक है, घबराइए नहीं कि मैम ये कौन सा होता है, तो यहाँ पे आपके लिए पूरी यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे आप इजिली वे में इसको देख सकते हो। ठीक है, आई होप इट इज विजुअल टू यू। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हम कैप्सिड की हेलिकल शेप की बात करते हैं। यहाँ पे ए फिगर में आप देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें कि हेलिकल शेप का कैप्सिड कौन से वायरस में देखा गया है, तो TMB। ठीक है, आपने अक्सर नाम सुना होगा, टोबैको मोजाइक वायरस। आगे हम पूरी डिटेल स्टडी करेंगे जब डिस्कवरी ऑफ द वायरस में, तो वहां पे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस में जो कैप्सिड होता है वायरस का वो कैसा होता है? हेलिकल शेप का होता है, ऐसे रॉड शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल आपको दिख रहा है वो है RNA। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो सब यूनिट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो क्या है?
कैप्सोमेयर। ओके, तो आई थिंक हेलिकल कैप्सिड आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये पूरा कैप्सिड है और ये छोटे छोटे यूनिट्स क्या हैं, कैप्सोमेयर हैं, जो कि कैप्सिड को बनाते हैं। और इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए आपको दिख रहा है किसमें, टोबैको मोजाइक वायरस में। अगर आपको एग्जाम्पल आएगी, अगर आपको बोलेंगे कि हेलिकल कैप्सिड किस वायरस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है टोबैको मोजाइक वायरस TMV में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोहेड्रल कैप्सिड की, ठीक है। तो ये जो इस तरह का जो कैप्सिड है वो एडिनो वायरस में पाया जाता है। देख लीजिए इस तरह की इसकी शेप देखने को मिल रही है, ठीक है। तो एडिनो वायरस की बात करें तो इसमें जेनेटिक मटेरियल आपको DNA देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जिसमें मल्टीपल हेलिकल कैप्सिड होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये हेलिकल कैप्सिड पढ़ा, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें क्या होते हैं, ये मल्टीपल हेलिकल टाइप कैप्सिड होते हैं। देखो ये वाला, ये क्या है, हेलिकल कैप्सिड, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। बड़े सारे हेलिकल कैप्सिड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल हेलिकल कैप्सिड होते हैं, ठीक है। और बाहर जो है वायरल इन्वेल्प भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ वायरस में वायरल इन्वेल्प होता है, कुछ वायरस में वायरल इन्वेल्प नहीं होता है, ठीक है। मगर आपको याद रखना है कि जो मल्टीपल हेलिकल कैप्सिड जिस शेप जिस वायरस में होती है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस की हम बात कर रहे हैं, वहां पे क्या होता है, वायरल इन्वेल्प भी हमें देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कैप्सिड की, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कैप्सिड में क्या होता है, आइसोहेड्रल क्या होता है, हेड होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आइसोहेड्रल हेड है और जो हेलिकल टेल होती है, ठीक है। इस तरह की टेल यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कैप्सिड बोल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें है बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स कैप्सिड को भी देख पा रहे हो जिसका आइसोहेड्रल हेड है और हेलिकल टेल है। ओके, तो ये तीनों शेप्स आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इन्वेल्प जो है वो कुछ कुछ वायरस में ही देखा जाता है, ठीक है। जैसे हमने देखा अभी इन्वेल्प वायरस किस में देखा हमने इन्वेल्प, ठीक है। तो इसमें देखा इन्फ्लुएंजा में, और HIV में भी आपको क्या दिख रहा है, कैप्सिड के बाहर इन्वेल्प दिखता है वायरस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, देखो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कैप्सिड है और बाहर आपको यहाँ पे इन्वेल्प देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये है वायरल इन्वेल्प, ठीक है, ठीक है। तो वायरल इन्वेल्प होता क्या है बेसिकली, तो इट इज ए मेम्ब्रेन दैट सराउंड द कैप्सिड ऑफ सम वायरस, ठीक है। तो ये क्या है, एक मेम्ब्रेन टाइप है जो कि कुछ वायरस के कैप्सिड को सराउंड करता है, ठीक है। तो ये बना किससे होता है इन्वेल्प, ये लिपिड बाइलेयर से बना होता है एंड कंटेन वायरल प्रोटीन। इसमें क्या देखने को मिलते हैं आपको, वायरल प्रोटीन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल फॉर इंटरेक्शन विद द होस्ट सेल, ठीक है। तो इस कैप्सिड के बाहर जो आपको लेयर देखने को मिल रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वायरल इन्वेल्प बोल रहे हैं। और उसमें कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह भी आपको दिखने को मिलेंगी जो कि होस्ट सेल के साथ इंटरेक्शन में क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख ली है इन्वेल्प वायरस की, याद रखना इन्फ्लुएंजा और HIV ऐसे वायरस है जिनके कैप्सिड के बाहर इन्वेल्प भी होता है। द इन्वेल्प ये डिराइव कहाँ से होता है, ठीक है। दिस एनवेलप इज डिराइव फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग वायरल बर्डिंग, ठीक है। तो क्या होता है, जब वायरस क्या करता है, होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, जब वायरस उसके सेल से निकलता है, ठीक है। जब होस्ट सेल से निकलता है तो उस दौरान, बडिंग के दौरान, जब बडिंग क्या होता है, उससे कट ऑफ होता है, जब होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से वायरल कट ऑफ होता है तो उस दौरान ये जो है क्या करता है, होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को ही लपेट लेता है अपने चारों तरफ, ठीक है। ये क्या करता है, होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को ही लपेट लेता है अपने चारों तरफ, उसी को क्या बोलते हैं, वायरल इन्वेल्प बोलते हैं। और इससे क्या होता है, जब होस्ट सेल मेम्ब्रेन वायरस के बाहर आ जाएगी तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम इसको पहचान नहीं पाएगा और ये क्या कर देगा, जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उसको बुद्धू बना देगा, ठीक है। क्योंकि बाहर क्या है, वायरस के बाहर क्या है, ठीक है। द एनवेलप इज डिराइव फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। होस्ट की सेल मेम्ब्रेन है अगर वायरस के बाहर, तो इम्यून सिस्टम इसको पहचान नहीं पाएगा और ये फिर दूसरे सेल को भी इन्फेक्ट करता जाएगा और इस तरह से ऐसे वायरस बड़े खतरनाक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वही मैंने आपको बोला कि इसका रोल क्या होगा, वायरल इन्वेल्प का, वायरल एंट्री में, अटैचमेंट में और इम्यून सिस्टम को इवेजन करने में, इम्यून सिस्टम को धोखा करने में, वहाँ से ये कामयाब साबित होता है जो वायरल इन्वेल्प होता है,
ठीक है। तो वायरल इन्वेल्व का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को धोखा देने में कामयाब होता है वायरस के लिए। ठीक है, समझ आया? चलिए, कुछ नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप एक और टर्म वायरस के साथ साथ एक और टर्म देखते होंगे, दैट इज विरियन। ठीक है, विरियन क्या होता है और वायरस क्या होता है, इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जो वायरस है वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी, हम उसको मतलब लिविंग की कैटेगरी में भी रख सकते हैं और नॉन लिविंग की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वायरस अगर आउटसाइड द होस्ट सेल है तो उसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे, अगर वो इनसाइड द होस्ट सेल है तो हम उसको लिविंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, मगर विरियॉन्ट क्या होता है, ये क्या होता है, कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है। क्या होता है, कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है, द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ द वायरस विच वाइल आउटसाइड द होस्ट सेल रिटेन द एबिलिटी टू इनफेक्ट लिविंग टिश्यूज। ठीक है, कि इवन कि ये होस्ट सेल के बाहर भी है, ठीक है, तो भी इसके पास कंप्लीट मशीनरी होती है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्फेक्शियस मटेरियल होता है जिसकी वजह से ये आउटसाइड द होस्ट सेल भी एबिलिटी रखते हैं कि वो किसी लिविंग टिश्यू को इन्फेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये होता है विरियॉन, इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे विरियॉन के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, बस ये वाली पॉइंट याद रखिएगा अगर एमसीक्यू आएगा, that virion have the extracellular infectious form of the virus which while outside the host cell retain the ability to infect living cells। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है दैट इज द जनरल कंसेप्ट ऑफ विरियॉन्स। ठीक है, तो ये जो छोटा सा कंसेप्ट है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहां से ही मैं डायरेक्ट लेके आई हूँ ताकि पूरा आपको इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो विरियॉन्स क्या होते हैं बेसिकली, पहले हम बात करते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, तो 1971 में टी.ओ. डाइनर ने डिस्कवर किया था एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, जो कि वायरस से क्या था, छोटा था। तो याद रखिएगा अगर एमसीक्यू आएगा कि जो विरियॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वायरस होते हैं वो वायरस से छोटे होते हैं या बड़े होते हैं या उनके बराबर होते हैं, तो आपको याद रखना है ये स्मॉलर होते हैं देन वायरस। और क्या ये कॉज करते हैं, विरियॉर्ड्स कौन से डिजीज कॉज करते हैं, तो ये कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, तो ऐसे रॉड शेप्ड हो जाते हैं पोटैटो, तो ये वाली डिजीज जो हैं विरियॉर्ड्स कॉज करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये स्पिंडल की फॉर्म में हो गए हैं पोटैटो। ठीक है, तो ये डिजीज कौन कॉज करता है, विरियॉर्ड्स कॉज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी। ठीक है, तो अगर विरियॉर्ड्स की जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये फ्री आरएनए होता है। क्या होता है, सिर्फ फ्री आरएनए होता है, ये विरियॉर्ड्स में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उसका न्यूक्लिक एसिड सिर्फ फ्री आरएनए होता है। इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, जैसे कि वायरस में आपने कैप्सिड देखा, विरियॉर्ड्स में ऐसा कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। ठीक है, तो आपने याद रखना है। और जो आरएनए होता है विरियॉर्ड का वो भी कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है क्योंकि ये छोटा होता है वायरस। ठीक है, तो इसका सोर्स मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक इसमें इतना ही कंसेप्ट है, अगर और कुछ पता चलेगा तो उसको हम एमसीक्यूज में कवर करते चलेंगे। ठीक है, आपको पता है हम इसके एमसीक्यूज भी कवर करेंगे जब जैसे जैसे हमारा सिलेबस होता जाएगा। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे वीडियोस मिलने वाली है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लिए यही मोटिवेशन है। ठीक है, तो चलिए अभी हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो इस टॉपिक पे हो सकते हैं। 4 एमसीक्यूज हम पहले ही कर चुके हैं, आज हम 5वां एमसीक्यू करने जा रहे हैं वायरस के ऊपर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट विरियॉन। ठीक है, अभी हमने विरियॉन को पढ़ा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए मुझे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू है विरियॉन के रिलेटेड। ठीक है, तो क्या ये लिटिक फेस है, नहीं। लाइसोजेनिक फेस है, नहीं। क्या वायरल कैप्सिड है विरियॉन, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ये पढ़ा है लेक्चर तो आपको बिल्कुल याद होगा, एन इन्फेक्शियस एंड फुली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल जो कि इन्फेक्ट कर सकता है अगर आउटसाइड द होस्ट सेल भी है तो भी उसके पास एबिलिटी है कि वो इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड इन्फेक्शियस एंड फुली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल को हम विरियॉन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आप खुद से भी अपने आंसर लगाइए कि आपको कितने इसमें से आते हैं। द वायरल इन्वेल्प इज मेड अप ऑफ, ठीक है, जो वायरल इन्वेल्प है वो किससे बना होता है बताइए। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता ही है, प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से, लिपोप्रोटीन, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन सबसे वायरल इन्वेल्प बना होता है। ओके, चलिए
ए फुली फॉर्म्ड इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल इज कॉल्ड। ठीक है, एक फुली फॉर्म इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, अभी हमने पढ़ा उसको ना ही कैप्सिड बोलते हैं, ना ही ये, या ना ही ये उसको बोलते हैं विरियन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स विदाउट द प्रोटीन कोट आर कॉल्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं विरियॉड से कि इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल जिसमें प्रोटीन कोट नहीं होता तो क्या है वो है विरियॉड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। आप अपने आंसर लगाइएगा, आपको देखना है कि कितने आपके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा और आपका जो भी टारगेट है आप उसको अचीव करने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, यहाँ से अच्छा मटेरियल आपको मिलता है पढ़ने के लिए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ भी नहीं जाएगा मगर हमें मोटिवेशन मिलती है कि बच्चों को ये पसंद आ रहा है और हम आगे भी, आप जितना रिस्पॉन्स दोगे मैं उतनी फ्रीक्वेंटली आपके लेक्चर्स लाऊंगी। ठीक है, अगर आप लो रिस्पॉन्स दोगे तो लेक्चर्स भी धीरे धीरे ही आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।